मैंने पूछा था कि इज़हार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इज़हार नहीं हो सकता। दिल पुकारा ख़बरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है पर वफ़ादार नहीं हो सकता। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? तो शेर के हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि आज का टॉपिक है ब्रेकअप शायरी पर। आपकी फरमाइश भी काफ़ी थी कि ब्रेकअप शायरी के कुछ जो है शेर सुनाए जाएं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, 4G 5G का ज़माना है। जितने जल्दी प्यार परवान चढ़ता है उतने जल्दी जो है प्यार उतर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। वो कहते हैं, शेर बड़ा ज़बरदस्त है किसी का, इससे शुरुआत करते हैं कि ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग, ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग, ज़रा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितना जल्दी प्यार उतना ही जल्दी उसका थैंक यू वेरी मच टकरार। और एक और शेर है बड़ा ज़बरदस्त किसी का कि शादी में आप देखते हो कि मेहंदी लगती है, हिना तो हिना लगती है। और तो शायर कहता है कि शादी का 1 माह हुआ था हुई तलाक, शादी का बस माह हुआ था हुई तलाक, रंगे वफ़ा भी उड़ गया रंगे हिना के साथ। जी हाँ, मेहंदी के रंग के साथ उनकी मोहब्बत का रंग भी उड़ गया। तो ब्रेकअप के मामले में एक चीज़ बताते चलूँ कि ब्रेकअप होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी पटरी नहीं बैठ रही, ठीक है, लेकिन एक ग्रेसफुल एग्ज़िट होना चाहिए। साहिर लुधियानवी साहब बॉलीवुड के ज़बरदस्त गीतकार हुए हैं, और वो जिससे प्यार करते थे उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई। तो उनकी महबूबा की शादी हो रही थी और साहिर साहब को बुलाया गया था। तो साहिर साहब ने एक नज़्म लिखी, बड़ी ज़बरदस्त नज़्म थी। उन महबूबा की शादी में उन्हें सुनाई। गुमराह फिल्म में उसको गाने के तौर पे लिया गया है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो मैं बात कर रहा था ग्रेसफुल एग्ज़िट की। आप इसमें देखिए शायर का अंदाज़ क्या ज़बरदस्त ग्रेसफुल एग्ज़िट की वो बात करते हैं कि कहते हैं कि उसी गाने के 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि तारुफ़ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, और वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बिल्कुल सही बात है। ब्रेकअप शायरी की बात हो और जॉन एलिया साहब का शेर न सुनाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पर्सनल लाइफ में भी कई बार ब्रेकअप हुआ है और उनका अंदाज़ ही अलग था। जॉन एलिया कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफ़ादारी का दावा क्यों करें हम। और पाकिस्तान की एक शायरा हुई हैं परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी उतार चढ़ाव में रही, और उन्होंने भी ख़ासकर वीमेंस के जो फीलिंग्स हैं ब्रेकअप के, उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसका इजहार किया है। परवीन शाकिर साहिबा की शायरी में जो दर्द है वो किसी और की शायरी में नहीं मिलता, ख़ास करके औरतों के एहसास के बारे में। उनका भी ब्रेकअप हुआ, वो सोचिए, बताती कि क्या प्रॉब्लम क्या है ब्रेकअप के बाद। कहती हैं कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। और इसके आगे कहती हैं कि आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। अच्छा, आदमियों के साथ ख़ासकर ब्रेकअप जब होता है उनका अंदाज़ कुछ अलग होता है। वसीम बरेलवी साहब की 4 लाइन देखिए। वो कहते हैं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। इसके बाद कहते हैं कि तू छोड़ रहा है तो ख़ता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो ख़ता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। जी हाँ, अब टाइम भी बहुत हो रहा है, ब्रेकअप के नाम पे तो टाइम का पता ही नहीं लग रहा था। अब इसको ख़त्म करना चाहेंगे जल्दी से, और कतील शिफाई साहब के 4 लाइन आप सुनिए, फिर आपसे इजाज़त।
उनका अलग अंदाज़ है। कहते हैं कि सिमट सका न कभी ज़िंदगी का फैलाओ, सिमट सका न कभी ज़िंदगी का फैलाओ, कहीं भी ख़त्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल आती है कोई न कोई गुंजाइश, निकल आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। तो उम्मीद है आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक गुजारिश फिर से, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सब्सक्राइब करें, और जो व्यूअर्स सिर्फ देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।